सो होपफुली पिछले कुछ थ्योरी में हमने एक चीज़ समझी कि OSPF क्या होता है। बाय द वे, जैसा कि हमने पहले बताया कि OSPF में जितना हम आगे बढ़ते चलेंगे उतनी चीज़ें हमको मिलती चलेंगी, और एक वीडियो में मैं सभी चीज़ें बता नहीं सकता, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट या टोटल थ्योरी बताएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ ग्रास्प करना, राइट। तो यहाँ पे एक टोपोलॉजी है हमारे पास। टोपोलॉजी कौन सा है, उसी टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल देखते हैं। अगेन वही टोपोलॉजी हमारे पास, एक ब्रांच राउटर है, दूसरा हेडक्वार्टर का राउटर है, और यहाँ पे अब हम रिप के बाद OSPF इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो एक मिनट में नेटवर्क बना लेता हूँ। और सो ऐसा हमारा टोपोलॉजी है। हम एक यहाँ पे नेटवर्क, दूसरा यहाँ पे, तीसरा नेटवर्क यहाँ पे। ये ब्रांच ऑफिस राउटर है, ये हेडक्वार्टर राउटर है। साथ ही साथ अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और डिस्कस करना होगा, क्योंकि अब हम एक नेटवर्क लेते हैं और सबनेटेड नेटवर्क यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क लेते हैं 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है, और यहाँ पे हम 3 नेटवर्क बनाते हैं। ओके, तो 3 नेटवर्क बनाने के लिए 2 बिट बारो करेंगे हम, 2 दूनी 4। तो 2 बिट बारो करेंगे मतलब ब्लॉक साइज क्या बनेगा, 64 का बनेगा, है ना, क्योंकि 4 अधिकतम बनेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेटवर्क, और यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट्स कौन कौन से होंगे, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट। तो नेटवर्क 0 का पहला जो होस्ट बनेगा IP 1 से लेके 62 तक, 63 बन जाएगा अगर आपका ब्रॉडकास्ट। 62 के नेटवर्क में आपका 63 से स्टार्ट होगा, और ये जाना चाहिए 126, 127, और अगला होगा 128 का नेटवर्क। यहाँ से आप देते हो 129 से लेके 190 और 191। इसी तरह हमारा नेटवर्क बनेगा। बाय द वे, हमारे पास 3 नेटवर्क की नीड थी, तो हमने 3 नेटवर्क से एज इट इज छोड़ दिया। अब दूसरी चीज़, कौन नेटवर्क हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो 0 का नेटवर्क इस साइड रखने जा रहे हैं, 64 का नेटवर्क यहाँ पे रखने जा रहे हैं, और 128 का नेटवर्क यहाँ पे रखने जा रहे हैं। टोपोलॉजी कुछ ऐसा है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो ब्रांच ऑफिस पे आते हैं। इनेबल सबसे पहले दिखाते हैं, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। क्या इसके पहले कोई IP पड़ी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई IP नहीं पड़ी है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे हम देखें, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, कोई भी IP एड्रेस नहीं पड़ी है। सो IP राउटिंग, और मैं दिखाना चाहूँगा ताकि डाउट ना हो कि राउटिंग ऑलरेडी की गई है, नो राउटिंग। सो IP रूट राउटिंग नहीं चल रहा है। सो ये दोनों हमारे राउटर 2900 सीरीज के हैं, 290 सीरीज के। देखने के लिए हम वर्क लिख सकते हैं, सॉरी, सो वर्जन अगर कर दें, सो वर्जन, तो कौन से सीरीज का राउटर आप यूज़ कर रहे हो ये पता चल जाएगा। हालांकि आगे हम राउटर के बारे में और सब कई चीज़ें जाननी है। बाय द वे, थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक ब्रीफ में बता दिया, अभी लाइसेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। लाइकवाइज यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, इंटरफेस, लुक बैक को मैं IP देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.0.1, 255.255.255, और सबनेट मास्क उसका बनना चाहिए 64 का है, तो 192, नो शट डाउन, राइट। इंटरफेस S0/0/0, S0/0/0, IP एड्रेस 192.168.0.65, 255.255.255.192, नो शट डाउन। इस तरफ आते हैं। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, लुक बैक 0, IP एड्रेस 192.168. ये 128 का नेटवर्क होगा कि 64, हाँ जी 129, क्योंकि 128 का नेटवर्क है, 255.255.192, नो शट डाउन। इंटरफेस S0/0/0 पे IP एड्रेस डालना हम भूल गए थे हम लोग, 192.168.0.646566, 255.255.255.192, नो शट डाउन। अब हो गया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ,
राइट, सही है सब। इधर पे देखें, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, स्पेलिंग मिस्टेक, डन। और डू शो आईपी रूट, राउटिंग देख लें। तो हमारा कौन कौन सा नेटवर्क है हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 0 का, 26 और एक 64 का। इसी तरह यहाँ पे हमारा होगा तो आईपी रूट, एक हमारा 64 का, एक 128 का है। ये ब्रांच राउटर यहाँ पे पिंग कर पाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर पिंग कर पाएगा। इनफैक्ट ये लाइन पे नहीं कर पाएगा क्योंकि राउटिंग नहीं हुई है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सब कुछ ओके कंडीशन में है। सो पिंग 192.168.0.66 होगा आई थिंक आईपी एड्रेस। हाँ, सक्सेसफुल पिंग हुआ। यहाँ पर देखें, पिंग 192.168.0.65 सक्सेसफुल पिंग हुआ। अब यहाँ पे हमें राउटिंग करना और रह गया, तो एसपीएफ की राउटिंग करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ यहाँ पे लिखते हैं। ओएसपीएफ के बाद क्वेश्चन देते हैं, राउटर ओएसपीएफ एनीथिंग एल्स, यस। सिर्फ ओएसपीएफ अगर मैंने लिखा और क्वेश्चन मार्क्स दिया तो कह रहा है ओएसपीएफ वर्जन 3 भी आप चला सकते हो, तो हमने स्पेस दे दिया। एंड देन प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या होता है नाउ डिस्कस करना जरूरी होगा। प्रोसेस आईडी क्या होता है एक्चुअली, बाय द वे मान के चलो आपके पास 3 राउटर है, आपने यहाँ से राउटिंग की, आपने यहाँ से राउटिंग की, आपने यहाँ से राउटिंग की। तो आप चाहो इसको डिफरेंट प्रोसेस आईडी दे सकते हो, इसको डिफरेंट प्रोसेस आईडी, इसको डिफरेंट प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी नथिंग स्पेशल, इस काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ स्पेशल नहीं होता। जैसे कि आप अपने प्रोसेस आईडी की हम बात करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, टास्क मैनेजर में जाओ, तो जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उनकी एक प्रोसेस आईडी होती है। अगर हम देखें तो सबकी एक प्रोसेस आईडी होती है। एक मिनट मुझे देखने दो, स्टेटस वैल्यू, प्रोसेस आईडी, एक्सक्यूज मी, प्रोसेस आईडी देखने के लिए हम डिटेल में जाएं। यस, पीआईडी सब चीज़ों की एक प्रोसेस आईडी है। जैसे हमारा देखो बिट टोरेंट चल रहा है, नोटिफिकेशन में अगर मैं दिखाऊं तो देखो ये बिट टोरेंट चल रहा है, यहाँ से सेलेक्ट किया और एंड टास्क किया, एंड टास्क, तो बिट टोरेंट हमारा खत्म। ये क्या दिखाता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस आईडी से ही उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, इनफैक्ट उसी पर टास्क करता है। तो प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट है। अब दूसरी चीज, लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, यहाँ पे आपने जो राउटिंग की, इस तरफ से आपने इस लिंक के लिए प्रोसेस आईडी 1 दे दिया, इधर से चाहे आप 2 देना हो दे दो, 20 देना है दे दो, 40 देना है दे दो, 50 देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। योर राउटिंग विल अकर, नो प्रॉब्लम। प्रोसेस आईडी से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको लेना देना होगा एरिया से, एरिया से आपको लेना देना होगा। सो प्रोसेस आईडी यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू नीड, व्हाट यू थिंक। सो इतना है 65,535, टोटल 65,536। तो मैं बाय द वे एक रख लेता हूं, डन। और अब हमें नेटवर्क एंट्री करनी होगी। नेटवर्क एंट्री करने के लिए हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं, एक है 192.168.0.0 का, और क्वेश्चन मार्क देता हूं तो यहां पे तुरंत कहता है OSPF वाइल्ड कार्ड बिट। नाउ वाइल्ड कार्ड बिट आपके लिए नया है। अब कहोगे ये वाइल्ड कार्ड बिट क्या होता है। सो वाइल्ड कार्ड बिट मैं आपको समझाता हूं। वाइल्ड कार्ड बिट बेसिकली अपोजिट होता है आपके सबनेट मास्क के। तो जैसे आपने एक आईपी लिया 192.168.0.0, इसका सबनेट मास्क क्या होगा 24 डिफॉल्ट, यानी 255.255.255.0.0। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो बनेगा 0.0.0.255, ठीक विपरीत बना, समझ रहे हो। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, वो स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट दर्शाता है फिल्टरिंग का। जैसे हम कहते हैं कि लैब 2 का बैच छोड़ दो, लैब 3 का बैच छोड़ दो, तो वैसे ही हम बता रहे हैं 192.168.0 के नेटवर्क को जाने दो,
बाकी सबको रोक लो। वो एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है नेटवर्क का कि कौन से नेटवर्क की ट्रैफिक हम जाने दें, एक प्रकार से लिस्ट होती है। ओके, सो एक्चुअली सिर्फ इतने से हमारी खत्म नहीं होती, तो हमें अगर कैलकुलेशन करना होगा कि वाइल्ड कार्ड बिट क्या है, तो हम 255.255.255.255 में एग्जिस्टिंग सबनेट मास्क को घटा लेंगे। तो 255.255.255.0 यही है हमारा सबनेट मास्क अभी के लिए। अगर हम उसमें से माइनस करें 000000000 4 टाइम 0 हो गया, 000255, तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड बिट क्या आ गया 255। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपके पास आईपी सबनेट मास्क ऐसा है 255.255, अभी हमारा क्या है 192 हमारा यही है। इसको माइनस करो 255 से तो 000 बचेगा, 000 बचेगा, सॉरी 000, और यहां से हम घटाए तो कितना आएगा 63 आया, 063, 5 में से 2 गया 3, राइट 63 हमारा आया। इसी तरह अगर हमारा यहाँ पे मान के चलते 240 होता 240, तो माइनस करो जो आएगा आपका बचा, कितना बचा 15, राइट 258। तो 255.255 टोटल होता है, उसमें से अपना आप निकाल लो, तो जो माइनस कर लोगे जैसा ही आप, तो वो कहलाएगा वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट, समटाइम इट्स ऑल्सो नोन एज वाइल्ड कार्ड मास्क। गेटिंग? ये चीज आपको बताना होता है। ओके, तो छोटा सा हमने बताया वाइल्ड कार्ड बिट के बारे में, और बहुत बड़ा था भी नहीं। तो आपने सबनेटिंग किया है इसमें, तो आपका वाइल्ड कार्ड बिट क्या बनेगा, आपका बनेगा 255.255.255.255 में से आप घटाओगे 255.255.255.192, तो 000 बचा, 000 बचा, 000 बचा। अब लास्ट में कितना गया 63। अब दूसरी चीज, ये वाइल्ड कार्ड देने से फायदा क्या है, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है। तो फायदा ये है, जैसे आपने दिया 192.168.0.0 का नेटवर्क और वाइल्ड कार्ड मास्क दिया 0.0.0.63। ओके, तो इससे फायदा ये होता है, अब स्टेटमेंट आपका राउटिंग कैसे मैच करेगा, जो जीरो है उस पर बहुत ध्यान देगा, गौर देगा कि अगर आपका नेटवर्क 192 है ठीक है, 168 है ठीक है क्योंकि 2 जीरो, तीसरा 0 है ठीक है, यहां तक मुझे चेंजेस बर्दाश्त नहीं है, यहां पे आप चेंज कर सकते हो। मतलब क्या, अब आपके 64, अगर मान के चलते हैं एक और नेटवर्क जा रहा है, एक और नेटवर्क जा रहा है, एक और नेटवर्क जा रहा है, 64 आईपी एड्रेस के बीच में से किसी में आपने दिया है, समझ रहे हो, तो 64 पे वो नेटवर्क अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा, आपको एक एक करने की जरूरत नहीं, चारों पे चालू हो जाएगा, सब पे चालू हो जाएगा, राइट। या आप ये भी कह सकते हो, हालांकि आप एक पे चालू करना चाहते हो, मात्र और मात्र एक पे, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप लिखोगे 192.168.0.0 पे आपको चालू करना है, सॉरी 1 पे, नेटवर्क पे नहीं, पर्टिकुलर इंटरफेस पे, तो आप लिख दो 0.0.0.0। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आप ध्यान दो इस पे, आप ध्यान दो इस पे, आप ध्यान दो इस पे, चेंजेस ना हो पाए, इनफैक्ट आप इसको भी ध्यान दो, चेंजेस ना हो पाए, है ना। या दूसरा तरीका हमने अगर ऐसे लिख दिया होता 0.0.0.255, तो अब क्या है, आप ध्यान दो इस पे, आप ध्यान दो इस पे, आप ध्यान दो इस पे, इसके बीच में सभी नेटवर्क को आने दो और जाने दो, समझ रहे हो ना बात को। अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक पे डालना है तो, या सब पे चालू करनी है, पूरे नेटवर्क पे चालू करनी है, तो आप लिख दो 255.255.255.255, सभी को आने दो, सभी को जाने दो। तो आपको अब इस नेटवर्क की एंट्री नहीं करनी है, इसकी नहीं करनी है, एक और कनेक्टेड है उसकी नहीं करनी, एक और कनेक्टेड है उसकी नहीं करनी, एक और कनेक्टेड है नहीं करनी है, क्योंकि आपने सभी नेटवर्क को राउटिंग में डाल दिया। तो ये स्पेशली वाइल्ड कार्ड बिट का यही यहाँ पे काम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
समझ में आया जी आपको? गुड, आगे बढ़े फिर। सो हमारा क्या बना था 0.0.0.63। अब फिर से क्वेश्चन मार्क देता हूं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, ये बड़े हायरार्किकल डिजाइन में होता है। हायरार्किकल डिजाइन मतलब कुछ राउटर को एक जगह रखते हैं, उसको एरिया की तरफ से जानते हैं, एरिया की तरह। एक बार मैं पीडीएफ क्यों ना आपको दिखा दूं, शायद आपको यहाँ पे दिखाया भी गया होगा। OSPF डेजिग्नेटेड, नहीं ये नहीं है, मैं विकिपीडिया या कुछ और सोर्स से दिखाता हूँ। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो OSPF को अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये बड़े हायरार्की ढंग में होता है। तो इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है? सबसे पहले एरिया ज़ीरो को हम बैकबोन एरिया कहते हैं, और एक एरिया में सिस्को आपको कहता है कि लगभग आप 50 राउटर रख सकते हो, यानी 50 राउटर यहाँ पे आप रख लो, फिर दूसरे एरिया को रख दो। तो जैसे देखिए हैं एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 3 एरिया है। एरिया बनाने का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन ये, एरिया बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि मान के चलो 50 राउटर हैं, तो ये सिर्फ 50 की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ये इनकी नहीं रखेंगे। आगे हम जानेंगे कि राउटर के अलग अलग रोल होते हैं, तो एरिया वाइज उसे डिफाइन करते हैं, है ना। अभी भी पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं बताई, जैसा कि हमने कहा कि बेसिक हम लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार आप रखो, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ओके, सो अभी के लिए सबसे पहला हमारा एरिया 0 होता है, जिसको हम बैकबोन एरिया के नाम से जानते हैं। तो एरिया आप चाहे ऐसे लिख दो, 0 से लेके इतना 4.3 बिलियन। अब बताओ 4.3 बिलियन एरिया आप बना सकते हो, या आप उसे आईपी के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, एरिया 0.0.0.0.1 या समथिंग लाइक दिस। बाय द वे मैं यहाँ पे एरिया 0 करता हूँ। तो हमने एक नेटवर्क ऐड किया 192.0.0.63 एरिया 0 में। दूसरा नेटवर्क हमसे कौन सा कनेक्टेड है? 64 का। तो यहाँ पे 0 की जगह अब 64 कर दिए। हाँ, गलत जगह, HQ पे हूँ तो मेरे से 0 तो है नहीं ना, मैं हेडक्वार्टर पे हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सा है? एक 0 का है, ये 64 का है, ये 128 का है। तो हमारे पास 2 है। तीसरा हमारे पास 0 का नहीं है, तो 0 का हम हटा देते हैं। सो 0 का आगे लगा देते हैं नो। ओके, एक मिनट में, राइट, नो कर दिया। दूसरा एरिया हमारा कौन सा है? 128 का। 64 के बाद 128, सभी को हमने अभी एक एरिया में रखा है। तो HQ की तरफ सेटिंग हमने कर दी। कहाँ कर दी? इस तरफ। एक 128 की एरिया, दूसरा 64 का एरिया। अब इस तरफ की बारी है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। कम ऑन, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस ID सेम, कुछ भी आप रख सकते हो। बाय द वे मैं भूलूँ ना, इस वजह से कर रहा हूँ। नेटवर्क एक आपका कनेक्टेड है 192.168.0.0 का, 0.0.0 सबनेट मास्क वही होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क 63 इसका भी। इसको किस एरिया में रख रहे हैं हम? 0। और दूसरा नेटवर्क आपसे कौन सा कनेक्टेड है? 64 का, 64। तो एक बार देख लूँ। गुड, देखो हम दोनों नेबर बन गए। ये राउटर और ये राउटर आपस में नेबर बन गया। एडजेसेंसी प्रोसेस ID 1 नेबर हमने बना लिया किसको? 192.168.0.129 को हमने अपना नेबर बना लिया। किस इंटरफेस से? S0/0/0 से। और लोडिंग फुल डन, मतलब हमने राउटिंग अपडेट्स ले लिया। एक नेबर हमसे बन गया है। इसी तरह ये भी हमारा ये बताएगा कि दूसरा नेबर हमसे कनेक्टेड हो गया। नेबर कौन? ये। किस इंटरफेस से? इस इंटरफेस से। अब अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे Ctrl Z प्रेस करता हूँ। सो IP
OSPF नेबर टेबल हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेबर हमारा कौन है, नेबर की आईडी क्या है 192.168.0.1, प्रोसेस आईडी 0, स्टेट क्या है, हम लोग फुल नेबर बन चुके हैं, कब से बने हैं 29 सेकेंड हो गया। क्या एड्रेस है, ये है, किस इंटरफेस से, सीरियल से। इसी तरह अगर ये देखें डू सो IP OSPF नेबर 129 को अपना नेबर बना लिया है। फुल स्टेट कब से बना है, इतनी देर से। एक चीज और वेरीफाई कर लेते हैं, अभी बेसिक सेटिंग्स बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। सो OSPF नहीं सो IP रूट करके हम देखें तो क्या हमने नेटवर्क के बारे में लर्न किया? जी हाँ, हमने नेटवर्क के बारे में लर्न किया। O फॉर OSPF, ध्यान देना, कैपिटल O स्मॉल O। अभी हमारा ये कैपिटल O है, OSPF के थ्रू लर्न किया। लाइकवाइज सो IP रूट और राउट हमने OSPF के थ्रू लर्न किया 0 के नेटवर्क को। ओके, सो इट्स टाइम टू चेक दैट द राउटिंग इज वर्किंग और नॉट। तो ब्रांच पे हम आते हैं, ब्रांच से यहाँ पे पिंग करेंगे, इसकी IP क्या है 129, सो पिंग 192.168.0.129, सक्सेसफुल रिप्लाई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पिंग करें एक पे 192.168.0.1, सक्सेसफुल रिप्लाई। ये OSPF की एक बहुत ही बेसिक मैं कह सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन हमने जानी। अगले वीडियो में थोड़ी सी एडवांस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर उससे एडवांस और इसी तरह हम टॉपिक करते रहेंगे। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।